अतीक और अशरफ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एटीएस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक अहमद और अशरफ मुस्लिम युवकों को पाकिस्तान भेजते थे और इसके बदले में उन्हें पाकिस्तान से हथियार भी मिलते थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में एटीएस की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि अतीक और अशरफ मुस्लिम लड़कों को पाकिस्तान भेजते थे, वहां से हथियार लेकर आते थे। अशरफ और अतीक के मर्डर के बाद एसटीएफ को जिस शख्स की तलाश है वो है गुड्डू मुस्लिम, या ये कहें गुड्डू बमबाज, जिसका क्राइम की दुनिया से बहुत पुराना नाता है। बमबाजी जिसकी पहचान है और जो अतीक के गैंग का मुख्य मेंबर कहलाता है। लेकिन एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला गुड्डू मुस्लिम किसे जो प्रयागराज में उसे गुड्डू बमबाज भी बना, लेकिन वो बना कैसे, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक, अशरफ और असद के साथ जो नाम हर किसी की जुबान पर है वो है गुड्डू मुस्लिम, जिसकी पहचान बंदूक, गोली या दबंगई नहीं बल्कि बमबाजी है। सुल्तानपुर का रहने वाला गुड्डू बमबाज कब प्रयागराज में पुलिस के टारगेट पर आ गया, इसका उसे इल्म नहीं। पुलिस के रडार में तो ये जब अतीक के साथ हो गया और वहाँ पर गुड्डू बमबाज के नाम से मशहूर हो गया, तब ये पुलिस के रडार में आया। हालांकि ये क्राइम तो इसने 93-94 से शुरू कर दिया था, बहुत यंग एज में। उमेश पाल की हत्या के बाद से गुड्डू मुस्लिम की तलाश में यूपी एसटीएफ देश भर में छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक गुड्डू मुस्लिम का कोई सुराग नहीं लग सका है, जो इशारा कर रहा है कि गुड्डू मुस्लिम बेहद ही शातिर है। ये नाम ऐसे ही नहीं हवा की तरह फैला और यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक पुलिस इसकी तलाश में दबिश देने लगी। गुड्डू मुस्लिम का माफिया की दुनिया से गहरा नाता है। उमेश पाल के मर्डर के वक्त बम बरसाता ये शख्स गुड्डू मुस्लिम ही है। उस समय जो बम चलाए जाते थे, वो उस समय जो नाम था वो उसका आशीष चौधरी था, क्योंकि वो इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में कुछ केसेस में वांटेड था। तो जो छात्र गुट उससे उसकी एक्सपर्टाइज जो बमबाजी की है उसका इस्तेमाल करते थे, वो उनका ये मानना था कि अगर ये गुड्डू मुस्लिम के नाम से यहाँ रहेगा तो लड़के पढ़ने वालों में कोई इलाहाबाद के हुए, खबर हो गई, पुलिस आ गई, पकड़ के ले जाएगी। तो इसलिए उसको आशीष चौधरी के नाम से इन लोगों ने रखा भी और प्रोटेक्ट भी किया। गुड्डू मुस्लिम को बमबाज गुड्डू कहकर बुलाया जाता है। गुड्डू मुस्लिम स्कूली दिनों से ही लूट, अवैध कारोबार जैसे अपराधों में शामिल था। कॉलेज टाइम में ही गुड्डू मुस्लिम कई बड़े बदमाशों के संपर्क में आ चुका था और गुड्डू ने बम बनाने का अवैध धंधा भी शुरू कर दिया था। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित नहीं था, इटावा में भी उसने बमबाजी की वारदातों को अंजाम दिया। 30 अप्रैल 1997 को इटावा के अंबेडकर चौराहे पर बमबाजी की। पुलिस कस्टडी में प्रवीण कुमार बॉबी को मारने की कोशिश की। इस दौरान प्रवीण भागकर कोर्ट में छिप गया और अपनी जान बचा ली। बमबाजी और गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ था। वारदात के बाद पुलिस ने मौके से रिवॉल्वर और 4 कारतूस बरामद किए थे। घटना यहाँ पर हुई थी और मुलजिम जेल से ला रहे थे 2 सिपाही, उन पर बम से हमला किया गया था। उसमें एक सिपाही इंजर्ड हो गया था, एक मौके पर मर गया था। जब इसकी सूचना कचहरी पे पहुंची तो हम भी आए थे और बहुत से लोग थे, बहुत भीड़ हो गई थी। ऐसे ही अपराधों से गुड्डू मुस्लिम का नाता जुड़ता चला गया। 1997 में लखनऊ में एक स्कूल के गेम टीचर की हत्या कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन सबूत नहीं होने के चलते उसे कोर्ट ने बरी कर दिया। 1997 में इंजीनियर को बीच सड़क पर गुड्डू ने गोलियों से भून दिया। अयोध्या के ठेकेदार संतोष सिंह की जहर देकर हत्या कर दी। अतीक के काले कारनामों का गुड्डू मुस्लिम साथी बनता गया और अतीक की शय पर अपराधों की सीढ़ी बनाता गया। अतीक हत्याकांड में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी अब उस महिला की तलाश कर रही है जो लगातार अतीक अहमद के संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद अपनी काली संपत्ति को बेचने के लिए शबाना की मदद लेता था। दावा यह भी किया जा रहा है कि शबाना अतीक अहमद से मिलने के लिए साबरमती जेल जाती थी और इसके नाम से छत्तीसगढ़ में अतीक अहमद की कई बेनामी संपत्ति भी हैं, जो अतीक ने शबाना के नाम से हीरे के कारोबार में भी पैसा उसने लगाया था। तो वहीं जेल में अतीक से मिलने के लिए एक लड़का भी जाता था। दावा यह है कि यह लड़का शबाना का बेटा या रिश्तेदार हो सकता है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रियंका हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। प्रियंका, लगातार इस पूरे मामले में जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, लेकिन शबाना और एक लड़के का जिक्र यहां पर हो रहा है जिससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, उस खबर के बारे में भी आपको अपडेट करूंगी, लेकिन पहले मैं ये खबर दर्शकों को दिखा देती हूँ। ये एक ट्रांसक्रिप्ट मिला है अतीक के ससुराल से। ये ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग का ये ट्रांसक्रिप्ट है, जिसमें मोहित जायसवाल जो कि लखनऊ का व्यापारी है, शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी, शैला जो शायद बहन है, और सौलत हनीफ जो कि वकील है और जेल में भी है, इनकी बातचीत का यहाँ पर पूरा ट्रांसक्रिप्ट की एक फाइल मिली है जिसमें साफ तरीके से, देखिए ये मोहित जायसवाल वही केस है जहां पर लखनऊ में इस बिल्डर की, इस व्यापारी को का अपहरण किया जाता है गोमती नगर से, उसको जेल, देवरिया जेल में लाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, एक कोरे कागज पर साइन कराने की बात की जाती है, जब वो साइन करने से मना करता है तो रॉडों से उसको पीटा जाता है। ये सब जिक्र उसने अपने FIR में किया है और उसके बाद ये CBI पर ये मामला जाता है और ये ट्रांसक्रिप्ट बता रहा है कि क्या कुछ बातचीत हुई होगी। यहाँ पर शाइस्ता परवीन जो उसकी बहन शहला जिसकी बात की जा रही है, मोहित जायसवाल जिसने मुकदमा किया है, उन सब की कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर है। सौलत हनीफ ये बता रहे हैं कि प्रशासन से उनकी ठीक ठाक बातचीत है, सौलत हनीफ जो खुद जेल में है। उसके बाद यहाँ पर ये बात की जाती है कि ये मोहित जायसवाल जो है ये कह रहा है कि हमने कभी अपने हिसाब से कोई चीज नहीं की, आपकी मजबूती समझ के अपनी जिंदगी में काम किया, अब जिम्मेदारी कौन लेगा। साथ में ये बात अभी यहाँ पर मोहित जायसवाल कह रहा है कि उमर ने उस पर हाथ उठाया जेल में, क्योंकि 2 बेटों के ऊपर ये केस दर्ज है, उमर और अली के ऊपर। तो मोहित जायसवाल ये बता रहा है कि आपके बेटे ने किस राइट से मुझ पर हाथ उठाया, मुझे किस तरीके से उसने पीटा, ये तमाम बातें हो रही हैं। यहाँ पर बातों बातों में शाइस्ता परवीन धमका भी रही है, शांत लहजे में धमकाती हुई भी नजर आ रही है, बता रही है कि बहुत सी चीजें उलझ जाएंगी, किस अकाउंट से किसका पैसा गया है अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर शाइस्ता परवीन कह रही है तुमको बेटा जैसा मानता है। मोहित जायसवाल का कॉन्वर्सेशन है, उसके बाद भाभी मुझको क्यों मारा। इसमें शाइस्ता परवीन भी वो अतीक के काले कारोबार को आगे बढ़ा रही थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा रही हैं, पूरा परिवार तो इसमें शामिल है, लेकिन अब जो शबाना की एंट्री हुई है, एक और लड़के की एंट्री हुई है, उसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, साफ तौर पर जिस महिला की एंट्री हुई है उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि ईडी से बचने के लिए, क्योंकि ईडी की नजर अतीक की पूरी संपत्ति पर है, ऐसे में मनी ट्रांजैक्शन के लिए उस महिला का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसी से हीरा कारोबारी के व्यवसाय में पैसा लगाया अतीक ने साबरमती जेल से, वो उस महिला के जरिए लगाया। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में कुछ प्रॉपर्टीज ली जो खुद इस महिला के नाम पे ली गई, यानी कि पैसा और जो संपत्ति थी वो अतीक अहमद की, लेकिन नाम इस महिला का। साथ ही साथ एक और युवक का नाम आ रहा है जो कि बताया जा रहा है कि संभव तो या तो इस महिला का बेटा है या इस महिला का रिश्तेदार है, और ये भी जाता था साबरमती जेल अतीक अहमद से मिलने। इस महिला के बारे में बताया जा रहा है कि अधिवक्ताओं के साथ, वकीलों के साथ मुलाकात करती थी, तो मेजर रोल ये माना जा रहा है कि फाइनेंस जो थे अतीक अहमद के, उनको ये संभाल रही थी। जी शुक्रिया प्रियंका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार अतीक अहमद के अतीत से कई राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जेल में अतीक अहमद से कई बार मिलने वाली मैडम की मिस्ट्री खुलती नजर आ रही है। यही वो महिला है जिससे शाइस्ता परवीन को जलन होती थी। अपने पति से उसकी करीबी ने शाइस्ता को दुखी भी कर दिया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक की बेहद करीबी इस महिला का नाम शबाना है, जो उससे जेल में भी छुप छुप कर मिलती रही। अतीक के लिए वो उसकी बेगम से भी बढ़कर थी। शाइस्ता की सौतन बनना उसका ख्वाब था। अतीक गैंग का ये वो राज है जिससे सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। अतीक और शाइस्ता के बीच एक तीसरे किरदार की एंट्री हुई जिसका नाम शबाना है। शक है कि प्रयागराज की कोर्ट में अतीक की पेशी के दौरान जो महिला बुर्के में झांक रही थी वो शबाना ही थी। पुलिस ने इसकी जांच के लिए कचहरी की CCTV फुटेज को भी खंगालना शुरू कर दिया है। इस महिला के बारे में जो जानकारी आ रही है वो करेली की रहने वाली है। ऐसे में फिलहाल पुलिस जो है वो कचहरी की CCTV फुटेजेस को खंगाल रही है और वहां से पता कर रही है कि इस महिला का कितना कनेक्शन है। सूत्रों के मुताबिक शबाना माफिया सरगना अतीक अहमद के काफी ज्यादा करीब थी।
इतनी करीब कि वो यूपी की देवरिया जेल में अतीक से मिलने भी जाती थी। इसके बाद जब वो गुजरात की साबरमती जेल भेजा गया तो वहां भी पहुंच गई थी। सूत्र बताते हैं कि इस मैडम से उसे इतना लगाव था कि प्रयागराज में एक ठिकाना भी दे रखा था, जबकि वो उसके परिवार से भी नहीं थी। अतीक से उसकी यही नजदीकी बीवी शाइस्ता को भी चुभने लगी थी और इसीलिए 5 महीनों से दोनों के रिश्ते भी बिगड़ चुके थे। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या से कुछ दिन पहले भी वो साबरमती जेल गई थी और इसीलिए पुलिस इस महिला की मिस्ट्री सुलझाने में जुट गई है कि कहीं उसका भी इस मर्डर से कोई कनेक्शन तो नहीं है। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी शूटर लवलेश तिवारी ने अपने मोबाइल से आखिरी कॉल अपने भतीजे को की थी और जानकारी भी मिल पा रही है कि बातचीत के बाद लवलेश ने मोबाइल और सिम तोड़कर फेंक दिया था। दावा यह है कि आरोपी शूटरों की कॉल डिटेल से पुलिस को कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। पुलिस के मुताबिक 9 अप्रैल को अरुण ने नोएडा में और 12 अप्रैल को लवलेश ने लखनऊ में अपना मोबाइल और सिम कार्ड तोड़ दिया था। अतीक अहमद और अशरफ केस में एक नया नाम भी सामने आया है जिसका नाम है परवेज टंकीवाला। लेकिन परवेज के परिजनों का कहना है कि पिछले 20 साल से उसका अतीक से कोई संबंध नहीं है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है परवेज अहमद जो कि पूर्व एमएलए हैं इस इलाके के, उनके घर के बाहर जो एक लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 38 नंबर का जो गैंगस्टर लिस्ट में नाम है वो परवेज अहमद का यहाँ पर नाम है। परवेज अहमद की अगर बात की जाए तो ये सपा के पूर्व विधायक रहे हैं और इस लिस्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि अब एसटीएफ की रडार पर परवेज का भी नाम चल रहा है। इनके घर के पास हम लोग पहुंचे, हमने कोशिश की कि परिवार का कोई सदस्य अगर इस बारे में हमसे कोई बात करना चाहे, किसी ने बात नहीं की। लेकिन फिलहाल जो खबर इस एड्रेस से जुड़ी हुई या इस नाम से जुड़ी हुई आ रही है वो ये कि एसटीएफ ने अपना रडार तेज कर दिया है और अब सपा के इस विधायक को लेकर भी इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच के समय शूटरों को 4 मोबाइल नंबर मिले हैं। अब इन मोबाइल नंबर के जरिए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो शूटरों के संपर्क में थे। शूटरों को 2 मोबाइल फोन होटल से भी मिले थे जिनमें सिम कार्ड नहीं थे। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी को अब इन शूटर्स के 4 मोबाइल नंबर मिले हैं। एसआईटी ने इन 4 मोबाइल नंबर्स की सीडीआर निकाली है। हालांकि जब ये शूटर्स गिरफ्तार हुए थे उसके बाद जिस होटल में ये ठहरे हुए थे वहां से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे, लेकिन उनमें सिम नहीं थी। एसआईटी को लगता है कि इन 4 मोबाइल नंबर्स के जरिए उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जो इस पूरे हत्याकांड में जुड़े थे। हालांकि एसआईटी का दावा है कि कॉल डिटेल निकालने के बाद ये जानकारी निकल कर आएगी थी कौन से लोग इनको फोन कर रहे थे, किन लोगों ने प्रयागराज में इनकी रैकी कराई और आखिर कौन से वो लोग हैं जो हत्याकांड के जरिए अपना फायदा देख रहे थे और उन्होंने अतीक और अशरफ हत्याकांड में बड़ी भूमिका निभाई थी। अतीक एंड गैंग के सदस्यों के नए नामों की लिस्ट हर रोज सामने आ रही है। इस बार लिस्ट में जो नाम है उनकी राजनीतिक जमीन काफी मजबूत कही जा रही है। दावा यह है कि अतीक की बेनामी संपत्तियों का सारा लेखा जोखा उनके पास मौजूद है। अतीक के माफिया गैंग में शामिल उन नामों के ऊपर से अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है जिन्होंने सालों साल काली कमाई कर अपना साम्राज्य तैयार किया था। इस बार पुलिस के रडार पर अतीक अहमद के राइट हैंड कहे जाने वाले परवेज टंकीवाला का नाम है। पुलिस के मुताबिक परवेज टंकीवाला अतीक के IS 227 गैंग का रजिस्टर्ड सदस्य होने का दावा, जो अतीक अहमद की प्रॉपर्टी का काम देखता था। पुलिस को परवेज टंकीवाला के अतीक की कई बेनामी संपत्तियों का मालिक होने का शक है। सूत्रों का दावा है कि सत्ता में रहते हुए परवेज ने अतीक के साथ प्रॉपर्टी का काम भी किया था। परवेज की राजनीतिक जमीन भी हमेशा से मजबूत रही है। प्रयागराज शहर के दक्षिणी सीट से परवेज टंकीवाला समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक रह चुका है और इस वक्त पुलिस की हिट लिस्ट में शामिल है। दावा किया जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद के गैंग IS 227 के खौफ का अब खात्मा होना तय है।
एसटीएफ के टारगेट पर गैंग के सभी सदस्य हैं। एसटीएफ ने अतीक के 10 से ज्यादा रिश्तेदार और 35 से ज्यादा गैंग के सदस्यों की कुंडली तैयार कर ली है। उमेश पाल शूटआउट केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में असद का एटीएम कार्ड और मोबाइल, वहां पर अतिन जफर पर भी शिकंजा कस चुका है, जो असद का लगातार साथ देते आए थे। पुलिस ने आतिन जफर को भी आरोपी बनाया है। जानकारी मिल पा रही है कि पुलिस का यह दावा है कि उसके पास आतिन के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उसे आज जेल भी भेजा जा सकता है। और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। उमेश पाल की हत्या के बाद सबसे पहले अतीक अहमद के ससुराल में जफर नाम के व्यक्ति का घर गिराया गया था। दावा यह भी किया जा रहा है इसी घर में सबसे पहले शाइस्ता परवीन ने पनाह ली थी। बुलडोज हुआ घर जो आप देख रहे हैं, ये पहला घर था जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस पर कार्रवाई हुई और जिसको तोड़ा गया। ये घर जफर का था और यहीं पर शाइस्ता परवीन ने पनाह ली हुई थी अपने पूरे परिवार के साथ। तो जो पहला एक्शन हुआ उमेश पाल हत्याकांड के बाद, तो ये पहला एक्शन इसी घर पर हुआ जिसको बुलडोज कर दिया गया। यहीं पर अपने पूरे परिवार के साथ शाइस्ता परवीन रहती थी और ये सामने जो है ये शाइस्ता परवीन का मायका जो कहा जाए तो ये मायका नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जब ये घर बुलडोज हो रहा था तो इस घर में ताला लगा हुआ था, यानी कि यहाँ से सब फरार थे। इसी घर में शाइस्ता का गोल्ड, नकद, जो तमाम चीज़ें थी वो इसी घर पे यहाँ पर मिली थी। आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये घर था, कैसे बुलडोज हुआ है। यहाँ सरिये नज़र आ रहे हैं, ये सोफे के गद्दे नज़र आ रहे हैं, वो एसी देखिए, एसी लटका हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले कार्रवाई जो थी वो इस पर ही हुई थी। ऊपर तक छत तक जाने का रास्ता है और पूरी तरीके से इसको बुलडोज कर दिया गया। एक एक करके एक एक शख्स के जो घर थे, वो जो तमाम लोग संलिप्त थे, उनके घरों को तोड़ा गया। और क्योंकि यहाँ पर शाइस्ता रहती थी, इसे शाइस्ता का ही घर माना जाता था, इस वजह से सबसे पहली कार्रवाई इसी घर पर देखने को मिली। हमारी सहयोगी प्रियंका लाइव मौजूद है। प्रियंका, आपको घर दिखा रही थी जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला था और शाइस्ता परवीन की लोकेशंस तो पता चल पा रही है कि वो हत्याकांड के बाद कहां-कहां गई थी, लेकिन अभी तक वो नहीं मिल पाई है। वो किसाना जी पकड़ो। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। अब कई रास्ते पर्दा उठ रहा है कि शाइस्ता परवीन, जो कि जिस पर इनाम भी है, लगातार भागती फिर रही है और वो जफर के घर में रुकी हुई थी। वो रिपोर्ट हमने आपको अपनी सहयोगी की दिखाई कि कैसे बुलडोजर चलता है, क्योंकि सबसे पहले वहीं पर गई थी, लेकिन जब उसे लगा कि यहाँ पर पुलिस पहुंच सकती है, उसके बाद उसने अपनी लोकेशन बदल दी, यानी कि अलग अलग इलाकों में गई। और अभी जानकारी ये मिल रही है कि वो प्रयागराज या उसके आसपास के इलाकों में हो सकती है। प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। प्रियंका, जफर का घर आपने दिखाया जहां पर बुलडोजर चला, सबसे पहले वहीं पर गई थी शाइस्ता परवीन, लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन पुलिस की पकड़ से दूर है। जी बिल्कुल, शाइस्ता परवीन अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। जफर का जो घर है उसके ठीक सामने शाइस्ता का मायका यानी कि अतीक का ससुराल है। वहां पर आपको ये दिखा रहे हैं कि अतीक के ससुराल में ये मोहित जायसवाल, शाइस्ता परवीन, शैला खान, खान सौला हनीफ एडवोकेट ऑन 17 अप्रैल 2019 एट होटल ताज लखनऊ। ये कॉन्वर्सेशन है, ये ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें वो मोहित जायसवाल, जो कि लखनऊ का व्यापारी जिसका किडनैप करके उसको देवरिया जेल लेकर आया है, मारपीट की जाती है। अतीक के दो बेटे उमर और अली उसके साथ मारपीट करते हैं। बिल्कुल, तो कई ऐसे राज हैं जो खुलते हुए नजर आ रहे हैं और प्रियंका लगातार हमें बताने की भी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशान करते थे अतीक और अशरफ। और देखिए उनके गुनाहों की क्राइम कुंडली जो है वो लगातार अब प्रयागराज के कई इलाकों से सामने आ रही है।